पढ़ने वाले बच्चे लोग सोच रहे होंगे ऐसी कोई बढ़िया जादू टोना हमें मिल जाए कि पढ़ना नहीं पड़े, एक बार में कोई कह दे लो ज्ञान हो गया, सब याद हो जाए। सही है क्या? ऐसा बच्चे लोग सोचते हैं। एक बात कहें थोड़ी सी समझने की, पढ़ना आवश्यक है बच्चों के लिए, कर्म करने के लिए भगवान ने स्वतंत्र किया है, इसलिए कर्म करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, परिश्रम पूर्वक पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में, कर्म करते के साथ में भगवान की कृपा, अपने बड़ों की कृपा, गुरुजनों की कृपा, संतों की कृपा भी प्राप्त करना जरूरी है। भगवान की कृपा प्राप्त करना भी जरूरी है। नहीं तो कई बार बहुत पढ़ लिख करके भी कोरे के कोरे रह जाते हैं, ज्ञान ठीक से नहीं होता है। और कई बार बहुत ज्यादा ना पढ़े होने पर भी भगवान की कृपा होती है, संतों की गुरुजनों की कृपा होती है, तो ज्ञान बढ़िया हो जाता है। एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, सावन का महीना था, एक लड़का, हमारे गोवर्धन की बात है, जो लोग गोवर्धन गए हैं उन्होंने तो आश्रम में देखा ही होगा, एक तरफ भगवान का मंदिर, एक तरफ हनुमान जी का। सावन का महीना था, प्रातः काल हम हमारे गुरुदेव भगवान के पास बैठे थे, हम हनुमान जी के पास बैठ के भजन कर रहे थे, नियम कर रहे थे, माला जप रहे थे। तभी एक बालक आया, बहुत पढ़ा लिखा, गांव का, गोवर्धन का ही, बहुत बड़ी जॉब भी करता था बेंगलोर में। सावन का महीना होने के कारण से पिताजी ने उसके कहा होगा कि जाओ मंदिर चले जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाया। आश्रम में सामने शंकर जी हैं, वहीं लोटा रखा रहता है, नल लगा है। आया तो महाराज उसने जल भरा और लोटा में जल भर करके शंकर जी को चढ़ाया। पुनः जल भर करके लोटा में आया हमारे पास और बोला, बाबा हनुमान जी को पानी डाल दे। समझ गए ना आप लोग? बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा था, बहुत बड़ी जॉब कर रहा था, नौकरी कर रहा था बेंगलोर में, यहां नहीं बेंगलोर में। यदि उसने सत्संग किया होता, संतों की गुरुजनों की कृपा प्राप्त की होती, तो थोड़ी सी शब्द बदल जाते, बस इतना ही तो खेल है। और हाथ जोड़ के कहता, महाराज जी हनुमान जी को भी जल चढ़ा सकते हैं क्या? बस इतना ही तो अंतर है। लेकिन क्या बोला, बाबा हनुमान जी में पानी डाल दे, उनको डाल दे, तो क्या कहेगा? तो कई बार भगवान की कृपा, संतों की गुरुजनों की कृपा ना हो तो बहुत पढ़ लिख करके भी लोग कोरे के कोरे रह जाते हैं और महाराज कोई ज्ञान नहीं होता है। आज के बच्चों को तो क्या कहें, इंग्लिश मीडियम वालों को पूछो 75 कितना होता है नहीं पता, ज्ञान ही नहीं। थोड़ा थोड़ा अपना वाला भी पढ़ना चाहिए, बाहर का भी पढ़ो, लेकिन अपनी बात भी पढ़ो, अपनी पढ़ाई भी पढ़ो, अपने शास्त्र पुराणों को पढ़ सके ऐसी पढ़ाई भी पढ़ो। थोड़ी बहुत संस्कृत भी पढ़नी चाहिए, हिंदी भी ठीक से पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथ संस्कृत में है या तो हिंदी में है, इसलिए संस्कृत या हिंदी भी थोड़ी बहुत पढ़ना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा मिले। अच्छा, ये तो पढ़े लिखे की बात हो गई जो बता रहे थे। बिना पढ़े लिखे और भगवान की कृपा प्राप्त की, कबीर बाबा का नाम सुना आप लोगों ने? कबीर दास जी सबने सुना होगा, कहा था कबीर सुनो भाई साधु, गाते ना लोग। तो कबीर बाबा से किसी ने पूछा, बाबा कितने पढ़े लिखे हो? अरे बोले, पढ़े लिखे मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कागज कलम दबात तो हाथ से स्पर्श भी नहीं किया है। पढ़ने की बात छोड़ो, स्कूल का मुख नहीं देखा है। जब कबीरदास जी 5 वर्ष के हुए तो पुरोहित जी आए, कुल पुरोहित पंडित जी, और आकर के उन्होंने बसंत पंचमी को कबीरदास जी का पाटी पूजन कराया। पाटी पूजन जानते हो? आज के बच्चे नहीं जानते।
आज के बच्चे तो LKG UKG से ही कॉपी पेन मिल जाता है। पुराने जमाने पहले 1 या 2 तक पार्टी में पढ़ना पड़ता था। काष्ठ की लकड़ी की पार्टी रहती थी, उसमें पढ़ते थे। तो पार्टी पूजन कराया, पूजन करा करके खड़िया से कलम पकड़ करके खड़िया से लिखवाया, लिखो कबीरदास, छोटा आ बड़ा आ लिखो। कबीर बाबा ने कलम हाथ से फेंक दी और अपने आप से कहने लगे, कबीर तू ये संसार की पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं आया है, ये संसारियों को पढ़ने दे। तू तो राम जपे जग पढ़वा दे। कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त जग लड़वा दे। तू तो राम जपे जग पढ़वा दे। ये पढ़ने लिखने वाले लोग क्या करते हैं? बोले पहले पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में लड़ते हैं। आप बनारस जाइए, बनारस, काशी बनारस, तो काशी बनारस में बड़े बड़े विद्वान पहले पढ़ते हैं और पढ़ करके योग्य हो गए तो फिर बड़े बड़े मंच लगाए जाते हैं। और उन मंच, पता है किस लिए मंच? लड़ने के लिए। बड़े बड़े मंच लगा करके दोनों तरफ माइक लग जाएंगे और फिर वो शास्त्रार्थ करेंगे, आपस में शास्त्रों की लड़ाई लड़ेंगे, वाक युद्ध करेंगे। और यदि शास्त्रों से लड़ते लड़ते वाक युद्ध में हार जीत हो गई तब तो ठीक है, और नहीं तो कई बार माइक उठा करके महाराज हाथ से लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। बोलो पढ़ाई का क्या फायदा? क्या इसीलिए पढ़ाई करी थी कि आपस में लड़ेंगे? राम जी, पढ़ने का मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य का ज्ञान हो जाए, मंजिल का ज्ञान हो जाए, गंतव्य का ज्ञान हो जाए। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गंतव्य क्या है, हमारी गम्यता क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमें अपने मार्ग का ज्ञान हो जाए। यही तो पढ़ने का मतलब है। और पढ़ने के बाद में भी हम लड़ने में लग गए, क्या फायदा पढ़ने का? कबीर बाबा ने कहा, कबीर तू तो राम जपे जग पढ़वा। पुरोहित जी से कहा, बाबा पंडित जी मेरी पार्टी में लिख दे श्री गोपाल, मेरी पार्टी में श्री गोपाल नाम, श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, हरि नाम लिख दो, हमें संसार की पढ़ाई नहीं पढ़नी। वो कबीरदास जिन्होंने स्कूल का मुख नहीं देखा, आज उन कबीरदास जी की एक एक साखी में, एक एक दोहा में, एक एक छप्पे में आज बड़े बड़े विद्वान PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उन कबीरदास जी के ऊपर भगवान की कृपा थी, संतों की, सद्गुरुजनों की कृपा थी। इसलिए भैया पढ़ो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में भगवान की कृपा भी प्राप्त करो, संतों की, सद्गुरुजनों की कृपा भी प्राप्त करो, तो भटकोगे नहीं तो महाराज आजकल के मोड़ी मोड़ा पढ़वे लिखवे भाई, आप चले जाओ इंदौर, भोपाल हम जाते हैं, हमने देखा है जैसे जैसे रात होगी 11-12 बजे, और फिर देखो महाराज लड़के भी और लड़कियां भी मोटरसाइकिल में महाराज फर्राटे भरते हैं आधी रात में, और बड़ी बड़ी बोतलें, लड़कों की छोड़ो लड़कियां बड़ी बड़ी बोतलें खोल खोल करके महाराज फर्राटे भर रही है मोटरसाइकिल में, बोतल खोलती जा रही है, सिगरेट का धुआं उड़ा रही है। क्यों भैया, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं किया है, संत सद्गुरुओं की कृपा नहीं प्राप्त की है, भगवान की कृपा नहीं प्राप्त की है, इसलिए भटक गए। इसलिए हम तो कई बार अपने भक्तों से कहते, भैया पढ़ाओ लिखाओ सही, अपने बच्चों को बाहर भेजो, थोड़ी सी दृष्टि रखना, क्या कर रहे हैं वहां, सच्ची में पढ़ रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं। और पढ़ते 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 आज के पढ़ने वाले लोग महाराज पता चला कि बाद में टीवी में देखने को मिलता है
क्यों कहते हैं कि महाराज हम तो अपनी राजी से आए हैं, हमारे माता पिता हमें मरवाना चाहते हैं, वहीं से वहीं भाग जाते हैं। और भागे सो भागे, विवाह कर ले तो कर ले राम जी, बाद में कोई सूटकेस में भरे मिलते हैं, तो कोई ड्रम में भरे मिलते हैं, कोई फ्रिज में भरे मिलते हैं। यह आज की पढ़ाई का परिणाम है प्यारे, क्योंकि आज की पढ़ाई में कोई शास्त्र की चर्चा नहीं होती है, भगवान की चर्चा नहीं होती है, संतों की चर्चा नहीं होती है। इसलिए आज की पढ़ाई जीवों को डुबा देने वाली है, नष्ट करने वाली है। ऐसी पढ़ाई में तो आग लगे। पुराने जमाने गांव में कहते थे मोड़ी 5 पास कर ले, गांव का जो स्कूल है, रामायण पढ़ना सीख जाए, चिट्ठी पाती पढ़ ले, बहुत है। लेकिन नहीं भैया, अब तो स्वतंत्र भारत है और बराबरी का जमाना है, हम का तुमसे कम है, हम भी पढ़े, पढ़ लो। अरे भैया पढ़ना है तो इसलिए पढ़ो कि पढ़ करके अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, दिग्दिगांतरों में नाम रोशन करेंगे अपने माता पिता का, अपने परिवार का। क्या इसीलिए माता पिता ने तुम्हें इंदौर, बेंगलोर, कलकत्ता, कोटा, जयपुर, दिल्ली, बंबई इसलिए भेजा था कि बाद में अपने माता पिता की नाक कटाओ? हम तो प्रार्थना करते हैं भैया, अपनी दृष्टि में जहां तक विद्यालय हो वहां तक पढ़ा लो बच्चियों को विशेष रूप से, बाकी कह दो बेटी घर में रहे।